हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल गाइस। कैसे हो सब बच्चों को? सबसे पहले तो नमस्ते। और आज इस फटाफट के अंदर हम लोग करने वाले हैं पाइथन डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल आपको स्क्रीन पर यहाँ पर कुछ दिखाई दे गया होगा कि हम लोग इफ़, एलिफ, एल्स और नेस्टेड को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकली भी देखेंगे इनको। सबसे पहले अगर हम बात करें इफ़ कंडीशन की, तो इसको हम थोड़ा सा साइड ले आते हैं और बात करें इफ़ कंडीशन की। होता क्या है, डिसीज़न मेकिंग इसको बोला जाता है क्योंकि हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर जो एक नॉर्मल सीक्वेंस का प्रोग्राम चल रहा होता है उसके अंदर कुछ कंडीशंस पुट करते हैं और उन कंडीशन के बेसिस पर हमारे प्रोग्राम का जो फ्लो है वो आगे डिसीज़न लेता है और उस फ्लो के अकॉर्डिंग वो आगे मूव है जो करता है। जैसे हमारा प्रोग्राम चल रहा था, ठीक है, और चलते चलते हमने एक कंडीशन दे दी। अब वो कंडीशन क्या होती है? टेस्ट होने के बाद में अब अगर तो वो कंडीशन ट्रू हो गई तो हम इस टेस्ट कंडीशन के अंदर जो हमने लिखा है हम उसके अंदर जाएंगे और हमारा प्रोग्राम जो है इसके अंदर चलेगा और फिर बाहर आ जाएंगे उस पर्टिकुलर पार्ट से। दैट्स इट, इतनी चीज़ हुई, राइट। अब एक ऐसा केस भी आ सकता है कि हमने कंडीशन टेस्ट किया और वो कंडीशन हो गई फॉल्स। अब ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में होगा कि हम उस कंडीशन के जो अंदर हमने चीज़ें लिखी हैं उसको हम रन नहीं करेंगे, मतलब वो नहीं चलेगा। मतलब इफ़ के अंदर का पार्ट, इफ़ की बॉडी का जो पार्ट है वो नहीं चलेगा। अब वहाँ से हमारे प्रोग्राम का जो फ्लो है जंप करके उसके बाहर के हिस्से को चलाएगा। तो बिल्कुल हम इस हिस्से के अंदर जा नहीं रहे, अब हम बाहर जा रहे हैं और फिर हमारा प्रोग्राम है उसका फ्लो आगे बढ़ रहा है। मतलब इतने हिस्से को उसने क्या कर दिया? स्किप कर दिया। वो इस वजह से किया क्योंकि ये कंडीशन जो आपने चेक की ये कुछ फॉल्स थी, राइट। अब हम चाहते हैं कि ऐसा केस भी बने। कैसा केस भी बने कि भाई अगर हमारी कंडीशन चली, टेस्ट हुआ, ट्रू है, सो आगे चले और प्रोग्राम बढ़ गया। ऐसा केस भी हो सकता है। कैसा? कि भाई कंडीशन चली, टेस्ट हुआ और फिर मेरे पास जो कंडीशन थी वो फॉल्स थी। अब हमें पता है कि इस हिस्से ने नहीं चलना है, तो अब हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं किसको? एल्स को यहाँ पर। तो अब हमारे प्रोग्राम के अंदर चले एल्स वाला पोर्शन। ये हमारी फ़ोटो के जस्ट पीछे होगा। हम अपनी फ़ोटो को साइड में करते हैं और ये दिखाते हैं, ठीक है। तो ये एल्स की बॉडी है, एल्स का पार्ट है जो चलेगा और फिर हमारा प्रोग्राम आगे फ्लो के साथ बढ़ जाएगा। तो ये वाली चीज़ है जो इसके केस में इसके साथ में हुई। अब थोड़ा सा आगे बढ़े और यहाँ पर हम इन दोनों का कोड एक बार देख लेते हैं। ये कोड हमने यहाँ भी लिखा है और इसको प्रैक्टिकली यहाँ भी कर लेते हैं। चलो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं और उसके अंदर हम लेते हैं इंटीजर के अंदर इनपुट कराते हैं एंटर अ नंबर, ठीक है, इवन और चेक करा लेते हैं, राइट। तो अब हम कहते हैं कि इफ़ अगर हमारा आई 2 के साथ में पूरा डिविजिबल है तो प्रिंट करा दो ये एक क्या है? इवन है। तो जब हम इसको रन कर गए तो अब यहाँ पर आपने एंटर किया 4, तो 4 इज़ अ इवन। बट व्हाट अबाउट दैट टाइम जब हम यहाँ पर कुछ ऑड है जो एंटर करेंगे, इवन नहीं है, दैट केस कुछ भी नहीं प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर प्रोग्राम के फ्लो में कुछ ऐसा भी रख सकते थे, दी एंड। मतलब ये जो 4 नंबर लाइन है इसका कंडीशन के सही या गलत होने से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम 4 लिख रहे हैं तो भी दी एंड आएगा एट दी एंड, और इफ़ वी आर राइटिंग 5 तो भी आएगा, है ना। मतलब इसका सही गलत होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फ़र्क यहाँ पर पड़ रहा है कि कंडीशन सही होगी तो इवन प्रिंट होगा, गलत होगी तो क्या होगा। इन दैट केस गाइज हम एल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे कि अगर नंबर ऑड नहीं हुआ, इवन नहीं हुआ तो वो ऑड होगा। तो अगर ये कंडीशन गलत हुई तब जा कर के हमारा एल्स पोर्शन है वो चले। उस केस में हमने 5 डाला तो 5 अब हमारा चल रहा है ऑड। तो ये इफ़ और एल्स हमारा यहाँ पर हुआ, राइट। ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलिए चलते हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे, एक बार हम इधर ही रख लेते हैं इसको। चलिए अब एलिफ को इंट्रोड्यूस करते हैं जब हमारे पास में मल्टीपल कंडीशंस हैं, ठीक है। हमने कहा ये रास्ता भी हो गया, ये सही हो गया, तो ये रास्ता भी हो गया। जब ये सही हो गया, ये मल्टीपल रास्ते हैं।
अगर हम कंडीशन चलाते हैं, मान लीजिए कंडीशन सही हो गई यानी कि ट्रू हो गया, इसका हिस्सा चला स्मूथली और हमारा आगे प्रोग्राम मूव कर गया। अब एक ऐसी चीज़ भी आ सकती है कब कि ये वाली जो कंडीशन है ये हमारी फॉल्स हो गई। तो जब ये फॉल्स हो गया तो हम अगली दरवाजे पर अगली कंडीशन पर जाते हैं और अगर वो ट्रू है तो उसकी स्टेटमेंट रन कर गई और हम आगे बढ़ गए। अब ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि ये फॉल्स हो जाए, तो जब ये फॉल्स है तो हम उसके भी अगले वाली कंडीशन, यानी कि n नंबर ऑफ कंडीशंस आप यूज़ कर सकते हो एलिफ के केस में। एलिफ में भी कंडीशन लगती है, इफ़ से शुरुआत होगी फिर एलिफ 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 जितने मर्जी देने हैं। तो अगर ये ट्रू है तो इसका हिस्सा चलेगा, ये फॉल्स है तो हम आगे बढ़ेंगे। और इसमें भी हम एल्स का यूज़ कर सकते हैं। एल्स का केस कब चलेगा? जब ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स और जितने एलिफ लगा रखे हैं सब फॉल्स। सो इन दैट केस हम एल्स लास्ट में लगाएंगे। एल्स इज़ नॉट मैंडेटरी। एल्स का यूज़ हम तभी करेंगे जब ज़रूरत पड़ रही है, राइट। तो इसमें कुछ चीज़ें देख लीजिए। जैसे आप पूछते हो कि मैम अकेला इफ़ आ सकता है, बिल्कुल कंडीशन लगाओ, आ सकता है। एक इफ़ के साथ में कितने एल्स आ सकते हैं? हर इफ़ के साथ में एक ही एल्स आएगा। एल्स में कभी भी कंडीशन नहीं लगेगी, ये सबसे लास्ट में लगता है। इसकी ज़रूरत जब होगी तब लगाएंगे, मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरत है तब लगाएंगे। एक इफ़ के साथ में कितने एलिफ आ सकते हैं? क्या एलिफ के साथ में कंडीशन लगाना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। और एक इफ़ के साथ में एलिफ कितने भी आ सकते हैं, ये प्रोग्राम की ज़रूरत रिक्वायरमेंट है जो बताएगी। अब ये कुछ ऐसा दरवाज़ा हो गया, 3 बड़ा है 9 से, कंडीशन फॉल्स है, इस वजह से आप इसको चेक करने गए। अगर आपने लिख दिया होता 13 बड़ा है 9 से तो ये चल जाता और ये कोई चेक नहीं होता, बट ये गलत है, इस वजह से आप इस दरवाजे पर जा रहे हो। अब 9 बड़ा है 8 से, कंडीशन ट्रू है, तब आपका बाय प्रिंट होगा। मान लीजिए ये भी आपका फॉल्स होता, हमने कहते 9 छोटा है 8 से, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होता इस केस में। अब जैसे यहाँ पर हमने कहा 3 बड़ा है 9 से, नहीं है तो ये दरवाज़ा बंद। अब हम इस वजह से यहाँ पर गए, 9 बड़ा है येस तो बाय प्रिंट हो जाएगा। अब इसके आगे कुछ भी इफ़ वाला चेक नहीं होगा। अगर प्रोग्राम के अंदर कुछ और लिखा है तो वो चेक हो जाता, बट इफ़ एलिफ वाला ये जो कोई भी पोर्शन है ये नहीं होगा। तो एक इफ़ के साथ में जितने मर्जी एलिफ लगाओ, एल्स लगाना यहाँ कंपलसरी है, मैंने एल्स ऑलरेडी बता दिया, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, कंपलसरी नहीं है। आप इसका यूज़ वैसे कर सकते हो, क्योंकि ये दरवाज़ा बंद, ये बंद, तो फिर ये वाला हमारा चलेगा। एल्स हमारा तभी चलेगा जब सारे इफ़ हमें फॉल्स कह दें, राइट। तो कुछ यहाँ पर चीज़ें देख लीजिए। कंडीशन ट्रू, एक तो डायरेक्ट ट्रू डालोगे, या फिर अगर आपने ऐसा किया हुआ इफ़ के अंदर आपने पूछा 7 बड़ा है 2 से, तो ये कंडीशन हो गई, तो इससे आंसर आपको किस में मिलेगा, ट्रू या फॉल्स में। तो हमने डायरेक्ट ट्रू लिखा है तो वो भी चल जाएगा। आपने डायरेक्ट कोई इंटीजर, नेगेटिव नंबर, कोई स्ट्रिंग या कोई फ्लोट डाला है, राइट, कोई लिस्ट डाली है, कोई कुछ भी आपने डाला है, तो वो कंसीडर होगा एज ए ट्रू और इसमें आपका चलेगा, ये आउटपुट आएगा। अब फॉल्स किस केस में हो सकता है? या तो आपने कोई कंडीशन दे दी, जैसे कि यू आर गिविंग हेयर इफ़ हमारा 9 छोटा है या किसी 1 से, सो दिस इज़ फॉल्स। सो ये हमें फॉल्स डिनोट कर रहा है, तो ये फॉल्स हमारा नहीं चलेगा। बाकी अगर आप डायरेक्ट फॉल्स लिखते हो, खाली छोड़ते हो, ज़ीरो लगाते हो, नल आप स्ट्रिंग यहाँ पर कुछ नहीं दे रहे हो, तो इन दैट केस हमारा ये क्या होगा, फॉल्स कंसीडर होगा। तो इस केस में ये नहीं चलेगा हमारा इफ़। अब एक इफ़, उसके अंदर हमने क्या किया, एक दूसरा इफ़ यूज़ कर दिया, इट इज़ कॉल्ड नेस्टेड इफ़। यहाँ पर इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ यूज़ होना इज़ कॉल्ड नेस्टेड इफ़। जैसे बिल्कुल लिस्ट में दूसरी लिस्ट यूज़ होना इज़ कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। अगर हमारी जो हमारा लूप है, लूप में दूसरा लूप इज़ कॉल्ड नेस्टेड लूप। इन दैट सेम वे हमारे पास एक इफ़ में दूसरा इफ़ यूज़ होना इज़ कॉल्ड नेस्टेड इफ़, राइट। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ करेंगे। इंडेंटेशन यहाँ पर मेन चीज़ है, कॉलन वगैरह जो हम नॉर्मली लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर इफ़ कंडीशन पूरा का पूरा जो मैंने आपको वन शॉट और कम टाइम के अंदर ज़रूरी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको बता दी, राइट। तो अब अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आप ज़रूर बताना। आपको इसके और एग्जाम्पल चाहिए तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा, राइट। और अगर आपको ये वाली सीरीज़ अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर देना, ठीक है। हमारी अनअकैडमी की प्रोफाइल, सो बच्चा बिल्कुल आप इसको विज़िट करोगे तो बहुत सारे कोर्सेज़, बैचेस, स्पेशल क्लासेस, क्लास 12th, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी।
आप बच्चों ने बिल्कुल यूज़ करना है कोड जो कि है LA लाइफ। इस कोड का यूज़ करते ही आप सारी फ्री क्लासेस एक्सेस कर पाओगे। और अगर आपका मन करता है कि हमें प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए तो बिल्कुल आप प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं इसी कोड के थ्रू, दैट इज़ LA लाइफ। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है 5 मिनट तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो बाय बाय, मिलते हैं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग किसी टॉपिक के साथ जिसको हम 5 मिनट में ख़त्म करेंगे।